आय। भारत की विदेश नीति को आकार देने कारकों की व्याख्या कीजिए। भारत की विदेश नीति को कई आंतरिक और बाहरी कारकों ने प्रभावित किया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के बाद भारत ने एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और संप्र के रूप में विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई। स्वतंत्रता संग्राम और गांधीवादी विचारधारा का असर विदेश नीति पर पड़ा। भौगोलिक स्थिति। भारत एशिया के मध्य में स्थित है और इसकी सीमाएं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों से लगती है। इसकी समुद्री सीमाएं इसे व्यापार व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती हैं। आर्थिक आवश्यकताएं। ऊर्जा, तकनीकी सहयोग, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना विदेश नीति के मूल उद्देश्य बन गए हैं। सुरक्षा और रक्षा। परमाणु नीति, आतंकवाद विरोध, सीमाओं की सुरक्षा और सामरिक गठबंधन, ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। वैश्वीकरण, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बड़ी शक्तियों के साथ संबंध, सभी ने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया। भारत की विदेश नीति के संस्थापक सिद्धांतों के रूप में गुटनिरपेक्षता के महत्व पर चर्चा कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था कि भारत किसी भी शक्ति गुट, अमेरिका या सोवियत संघ का हिस्सा बने। का स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। वैश्विक शांति की स्थापना। भारत ने सैन्य सैन्य संघर्षों से दूर रहकर विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया। विकासशील देशों के नेतृत्व में भूमिका। भारत ने तीसरी दुनिया के देशों के हितों का प्रतिनिधित्व किया। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। गुटनिरपेक्षता ने भारत को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की शक्ति दी। चुनौतियां। हालांकि भारत ने कई बार रणनीतिक भागीदारी की, परंतु मूल भावना गुटनिरपेक्ष रही। टी। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले विभिन्न संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय। विदेश नीति के प्रमुख निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। ख। विदेश मंत्रालय। भारत के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और विदेशों में प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। संसद में विदेश नीति पर चर्चा होती है और बजट व समझौतों को मंजूरी दी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देता है। मीडिया और थिंक टैंक अ, विदेश नीति पर जनमत बनाते हैं। आईडीएसए, ओआरएफ आदि संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्षिप्त टिप्पणियां शब्दों में। पंचशील समझौता। पंचशील का अर्थ है पांच सिद्धांत। 1950 में भारत और चीन के बीच समझौते में इन सिद्धांतों को अपनाया गया। वन, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। आठवां, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। थॉट्स, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। जो समानता और पारस्परिक लाभ। फाइव, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यह शांति और मित्रता की नीति का आधार बना, परंतु 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इस पर संदेह हुआ। क्रिकेट डिप्लोमेसी। न भारत और पाकिस्तान के बीच सांकीर्ष संबंधों को सुधारने के लिए क्रिकेट को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया गया। नेताओं के बीच मुलाकात के मौके क्रिकेट मैचों में दिए गए, जैसे 2005 और 2011 में। हालांकि यह सीमित रूप से ही कारगर रहा, परंतु सांस्कृतिक और कूटनीतिक पुल के रूप में कार्य किया। हरज स्पाइस। भारत चीन संबंधों की ऐतिहासिक संबंध। प्राचीन काल में बुद्ध धर्म और व्यापार के माध्यम से दोनों देशों के संबंध थे। ख। स्वतंत्रता के बाद 1960 में पंचशील समझौता हुआ, लेकिन 1960 में भारत चीन युद्ध ने संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया। वर्तमान संबंध। व्यापारिक रूप से चीन भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। सीमा विवाद। डोकलाम संकट। गलवान घाटी संघर्ष के कारण तनाव बना हुआ है। रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से चीन को लेकर भारत सतर्क है। 6। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत रूस संबंधों का वर्णन कीजिए। पारंपरिक मित्रता। शीत युद्ध काल में भारत और सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ संबंध रहे। भारत को रक्षा, उद्योग, विज्ञान और अंतरिक्ष में रूस का सहयोग मिला। शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस से संबंध बनाए रखे गए। 2000 में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। रक्षा सहयोग। सुखोई, ब्रह्मोस मिसाइल, एस 400 मिसाइल जैसे रक्षा उपकरणों में सहयोग। ऊर्जा सहयोग।
रूस से तेल और गैस की आपूर्ति, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुनकुलम में सहयोग। जेविड, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद पर चर्चा कीजिए। क, मुख्य विवादित क्षेत्र, अक्साई चिन, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत मानता है। ये नया 62 का युद्ध, इस युद्ध ने दोनों देशों के संबंधों में वह कड़वाहट ला दी। इसके बाद सीमा विवाद हल नहीं हो सका। डोकलाम और गलवान घटना, डोकलाम दैन और गलवान घाटी संघर्ष चीन ने फिर से तनाव बढ़ाया। वार्ताएं, दोनों देश अब तक कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं कर चुके हैं, पर समाधान अभी बाकी है। संक्षिप्त टिप्पणियां दो शब्दों में। कारगिल युद्ध 1999। ये युद्ध मई जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुआ। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर उन्हें पीछे हटाया। ये युद्ध भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक तैयारी और कूटनीतिक सफलता का उदाहरण है।